ओडिशा और बंगाल का विभाजन चाहता है झामुमो, स्वायत्त शासी परिषद के लिए जल्द शुरू होगा आंदोलन। झारखंड मुक्ति मोर्चा पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ जिलों को छोड़कर स्वायत्त शासी परिषद की मांग कर रहा है। झामुमो जल्द ही इसके लिए आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है। झामुमो पश्चिम बंगाल के 4 और ओडिशा के 3 आदिवासी बहुल जिलों को भी मिलाकर एक स्वायत्त शासी परिषद बनाने के लिए संघर्ष और आंदोलन शुरू करने के मूड में है। इसके लिए पार्टी ने खाका तैयार कर लिया है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के आदिवासी बहुल जिलों की अलग पहचान और आदिवासी अस्मिता के नाम पर यह आंदोलन झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू करेगा। इसकी पूरी रणनीति और प्रस्ताव को आने वाले दिनों में पार्टी के महाधिवेशन में पारित कराने की भी योजना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और सोरेन परिवार के बेहद करीबी नेताओं में से एक सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अभी भी पड़ोसी राज्यों के आदिवासी बहुल जिलों में जनजातीय समुदाय की स्थिति नहीं सुधरी है। वह शोषण और अत्याचार झेल रहे हैं। ऐसे में उनकी अस्मिता और पहचान की लड़ाई झामुमो पहले भी लड़ता रहा है और अब ऑटोनोमस काउंसिल बनाने के लिए संघर्ष तेज करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि पश्चिम बंगाल के झारग्राम, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पुरुलिया ये 4 आदिवासी बहुल जिलों को मिलाकर एक स्वायत्त शासी परिषद बनाने की मांग को झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलन के रूप में शुरू करने जा रहा है। इसी तरह ओडिशा के 3 जिले क्योंझर, मयूरभंज और सुंदरगढ़, इन 3 जिलों को मिलाकर एक स्वायत्त शासी परिषद बनाने के लिए संघर्ष शुरू करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव का कहना है कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के इन 7 जिलों में रहने वाले आदिवासियों की रहन सहन, बात, व्यवहार और संस्कृति झारखंड के आदिवासियों की तरह ही है। उन इलाकों के जनजाति समुदाय आज भी शोषण और जुर्म के शिकार होते रहते हैं। उनके हितों और अधिकार की रक्षा के लिए अलग स्वायत्त शासी परिषद बहुत जरूरी है। भारत के आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए स्थापित वैधानिक निकाय है। ये भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आती है। इसके जरिए आदिवासी समुदाय के लोग खुद के शासन का लाभ उठा सकते हैं और अपनी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण कर सकते हैं। इन परिषदों के पास कुछ मामलों में विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियां भी होती है।